नगर के चौराहे पर लगा दिया और तस्वीर के नीचे लिखा कि जिस किसी को भी इस तस्वीर में कोई भी कमी नजर आए वो इस रखे हुए कलम की मदद से उस पर निशान लगा दे। फिर वो वहां कलम रखकर वापस अपने घर लौट गया। जब चित्रकार शाम को आया और उसने अपनी तस्वीर देखी तो वह देखकर उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस तस्वीर पर लोगों ने इतने निशान बनाए थे जिसकी वजह से वो तस्वीर पूरी खराब हो चुकी थी। तस्वीर खराब देखकर चित्रकार की मेहनत खराब हुई और चित्रकार उस तस्वीर को पकड़कर वहीं चौराहे पर बैठ गया और उदास हो गया कि मेरी मेहनत बेकार हो गई, मैंने इतनी मेहनत से ये तस्वीर बनाई थी, लोगों ने इसको खराब कर दिया। अचानक उसका एक मित्र वहां से गुजर रहा था। मित्र ने चित्रकार को देखकर उसकी उदासी का कारण पूछा और उसको सुझाव भी दिया। जब चित्रकार ने सुबह की पूरी घटना के बारे में अपने मित्र को बताया तो मित्र ने उसे सुझाया कि कल तू एक नई तस्वीर बनाना और उसके नीचे यह लिखना कि जिस किसी को भी इस तस्वीर में कोई भी कमी नजर आए वो उसे सही कर दे। चित्रकार ने अगले दिन वही किया, एक नई तस्वीर बनाई और जाकर नगर के चौराहे पर लगा दी और नीचे लिखा कि जिस किसी को भी इसमें कोई कमी नजर आए वह कलम की मदद से उस पर निशान लगाकर उसे सही कर दे। फिर चित्रकार कलम रखकर अपने घर वापस लौट गया। जब चित्रकार उसी दिन शाम को वापस आया अपनी तस्वीर देखने तो उसने देखा कि उसकी तस्वीर पे कोई भी निशान नहीं है, किसी ने उसकी तस्वीर पे कोई निशान ही नहीं बनाया। तब चित्रकार संसार की नीति को समझा कि गलतियां निकालना, निंदा करना और बुराई करना बहुत ही आसान काम है, पर गलतियों को समझकर उनको सही करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कार्य को करते रहना चाहिए। दुनिया के लोग बहुत गलतियां निकालेंगे, बहुत रोकेंगे और बहुत बुराई करेंगे, पर आपको अपना कर्म रोकना नहीं है, आपको अपनी गलतियों को समझना है और फिर उसको सही करना है अपने जीवन में, क्योंकि हमारी लाइफ एक आइसक्रीम की तरह होती है। अगर हम उसे टेस्ट करेंगे तो भी वह पिघलेगी और अगर हम उसे वेस्ट करेंगे तो भी वह पिघलेगी। तो अपनी लाइफ को टेस्ट करना सीखिए, वेस्ट करना नहीं। तो चलिए इस प्रेरणादायक कहानी से जो शिक्षा मिली उसे अपनी अपनी लाइफ में उतारिए और सबको भी शिक्षा देते रहिए। तो आज की मीटिंग की शुरुआत हम करते हैं। तो आज मैं जिस नन्हे कलाकार का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ उनका नाम मास्टर गर्वित कुमार है। वह 11 साल के हैं, 5th क्लास में पढ़ते हैं और हर संडे की हमारी साप्ताहिक नन्हे कलाकार की मीटिंग में बहुत ही एक्टिव रहते हैं, और बहुत ही सीरियसली, बहुत ध्यान से हर मीटिंग को सुनते हैं और जो जो बातें उन्हें बताई जाती हैं वह उस मीटिंग की को अपनी जिंदगी में भी लेते हैं, डीएक्सन के प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। सो यहाँ पे मैं माता पिता का नाम मिस्टर नीरज कुमार और मिसेस प्रतिज्ञा चौहान है। वो उनका नगीना के पास पुरानी गांव में अपना स्टॉक पॉइंट है और वो लोग गर्वित के माता पिता डीएक्सन बिजनेस में बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। वो लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं। मैं भी उनसे मिल चुकी हूँ, जिससे गर्वित बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं अपने माता पिता को देखकर, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो उनके माता पिता उनको सिखाते हैं या करते हैं। तो चलिए आज हम गर्वित से जानेंगे कि हमारे डीएक्सन प्रोडक्ट्स का महत्व क्या है। तो चलिए गर्वित, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस, ओवर टू यू गर्वित। ऑल द बेस्ट। Firstly, good morning to all of you and good morning to श्रेया दीदी। सबसे पहले मैं
सबसे पहले मैं आदरणीय भरत सर और शिप्रा मैम का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा, जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाकर हम बच्चों को भी बोलने का मौका दिया है, और कल्पना मैम को भी, जिन्होंने हमारा नाम वहां तक पहुंचाया है। और मैं डीएक्सन के सारे प्रोडक्ट यूज भी करता हूँ, और मैं बना भी आराम से लेता हूँ, जैसे 2 in 1, 3 in 1 लेमोनेट और जी मोका भी मैं आराम से बना लेता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहूंगा हम डीएक्सन में कब आए। मेरे पापा की डीएक्सन में ज्वाइनिंग 1 अक्टूबर 2013 से है। तब से लेके आज तक हम सारे प्रोडक्ट यूज करते आए हैं, और मैं स्पेनर भी रेगुलर यूज करता हूँ। और एक बार मेरी नाभि के चारों तरफ छोटी आंत में स्वेलिंग आ गई थी, तो मेरे बाबा जी ने बताया कि, मेरे बाबा डॉक्टर हैं, और उन्होंने बताया कि छोटी आंत में स्वेलिंग आने से दर्द होता है, तो उन्होंने मेरे इंजेक्शंस भी लगाए। तो मैंने फिर वहां पे स्पेरिना और नोनी जी यूज की। स्पेरिना और नोनी जी, इन दोनों से मुझे बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिला, और तब से लेके आज तक वो दर्द मुझे कभी हुआ ही नहीं है। तो मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा स्पेरिना और नोनी जी का। अब मैं आपको नोनी जी के बारे में बताता हूँ। नोनी जी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन होता है, और वो ये हमारे लीवर से संबंधित किसी भी बीमारी को ठीक करती है, और हमारे सेल्स को सॉफ्ट करती है। तो ये हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है, ये वाली नोनी जी। अब हम बात करते हैं चाय के ऊपर। अगर कहीं गैस बन रही हो, या पेट ठीक से साफ नहीं होता हो, और भूख नहीं लगती है, और तो ये अच्छी है उस चीज के लिए। अब बात करते हैं हम पेस्ट के ऊपर। पेस्ट के जितने फायदे बता जाएं उतने कम हैं। ये अगर कहीं जल जाता है, या कट जाता है, फट जाता है, तो वहां पे भी हम इसे यूज कर सकते हैं। और जैसे हम बच्चे तो आजकल खेलते रहते हैं, तो चोट लग जाती है, तो इससे खून को भी बहुत जल्दी रोकता है। और ये अगर कहीं झाई बन जाती है, या मच्छर मक्खी काट जाते हैं, तो उसे भी ये ठीक कर देता है। और मेरे भी अभी बहुत चोट वगैरह लगती रहती है, तो मैं भी इसे यूज करता हूँ, ये एकदम ठीक कर देता है। अब बात करते हैं हम कोकोजी के ऊपर। इसके अंदर प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और विटामिन सी होता है, विटामिन B3 होता है, और आयरन होता है। और ये हमारी स्ट्रेंथ को भी अच्छी रखता है, और ये हमारी ब्रेन पावर को भी बहुत अच्छा करता है। तो थैंक यू फॉर कोकोजी। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक लड़का था, उसने अपने पापा से पूछा कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है। तो उसके पापा ने कहा, क्या तुम अपनी सच में जिंदगी की कीमत जानना चाहते हो? उस लड़के ने कहा, हाँ, मैं अपनी जिंदगी की सच में कीमत जानना चाहता हूँ। तो उसके पापा ने उसे एक पत्थर दिया, और बोला कि इसे तुम मार्केट में लेके जाओ, और अगर कोई इसका रेट पूछे तो कुछ मत करना, 2 उंगली खड़ी कर देना। उस लड़के ने ऐसा ही किया। वो मार्केट में गया, और उसने वो एक जगह जाके बैठ गया, और कुछ देर बैठने के बाद उसके पास एक बूढ़ी माँ आई। तो उसने पूछा कि इस पत्थर की कीमत क्या है? तो उसने कुछ नहीं करा, 2 उंगलियां खड़ी कर दी।
तो उसने बूढ़ी औरत ने कहा क्या इसकी कीमत 200 रुपए है? वो बोली ठीक है, मैं तुम्हें से खरीद लेती हूँ। तो वो लड़का शॉक्ड हो गया कि क्योंकि पत्थर तो जनरली कहीं भी मिल जाते हैं, फिर इसकी कीमत इतनी कैसे हो सकती है। वो फिर अपने पापा के पास गया और उसने पापा ने अब कहा कि तुम इस पत्थर को जाओ लेके, अब तुम इसे म्यूजियम में लेके जाना और कुछ मत करना, 2 उंगली खड़ी कर देना। उस लड़के ने ऐसा ही किया। वो म्यूजियम में गया और उसने 2 उंगली गया और वहां पे जाके बैठ गया। तो कुछ देर बैठने के बाद उसके पास एक आदमी आया। तो उस आदमी ने उससे पूछा कि इस पत्थर की कीमत क्या है। तो उस लड़के ने कुछ नहीं करा, 2 उंगली खड़ी कर दी। तो वो आदमी बोला कि इसकी कीमत 2,000 रुपए है, ठीक है मैं तुम्हें इसमें 2,000 रुपए में खरीद लेता हूँ। वो लड़का फिर से शॉक्ड हो गया। अब वो अपने पापा के पास गया और उसने कहा कि पापा एक पत्थर 200 में भी 2,000 का भी होता है? उसके पापा बोले हाँ। अब उसके पापा ने उससे कहा कि तुम इसी पत्थर को लेकर अब कीमती पत्थरों की दुकान पे जाओ और कुछ मत करना, कोई पूछे कि पत्थर की कीमत क्या है तो 2 उंगलियां खड़ी कर देना। तो उस लड़के ने ऐसा ही किया। वो कीमती पत्थरों की दुकान पे गया और काउंटर के पीछे खड़ा आदमी जो कुछ कर रहा था, तो जब उस आदमी ने उसकी तरफ देखा तो वो भाग के उसके पास आया और पूछा कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने इसे ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी काट दी, ये पत्थर मुझे आज तक नहीं मिला। तो उस आदमी ने पूछा कि इस पत्थर की कीमत क्या है? तो उस लड़के ने कुछ नहीं करा, 2 उंगलियां खड़ी कर दी और वो आदमी बोला 2 लाख रुपए, ठीक है मैं 2 लाख में खरीद लेता हूँ। अब वो अपने पापा के पास गया। अब मैं इसका दिस स्टोरी मॉरल इज इस स्टोरी का मॉरल ये है कि हमें अपनों की नजरों में हम हैं 2 लाख के पत्थर हैं और गैर की नजरों में 200 के। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें 200 का पत्थर बनना है या 2 लाख का। हमें अपनी वैल्यू खुद बनानी है। अब मैं अपनी अदर हैबिट के बारे में कुछ दिखाना चाहूंगा। मेरी अदर हैबिट क्राफ्टिंग है। और देखिएगा ये मैंने रिंग बनाई है, दिख रही है? ये फ्लावर है और ये वॉल हैंगिंग बनाया है। और अब मैं स्पेरुलिना के बारे में बताना चाहूंगा। इसके अंदर प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और बीटा कैरोटीन होता है और टोटल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और इसके अंदर 46 पोषक तत्व भी होते हैं और ये क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। और ये हमारे खून को भी बनाती है और खून को पतला भी करती है। और मुझे भी खून की बहुत दिक्कत रहती थी, मेरा खून बहुत गाढ़ा था, तो उसने पतला भी करा और नया खून भी बनाया। तो मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा हमारे डीएक्सन की स्पेरुलिना का। थैंक यू। अब मेरा भाई कुछ बोलना चाहता है। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। रुक जा, बोल। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। मैं सबसे पहले बताऊंगा रेसी गैनोटी के बारे में। पेट में दर्द होता है, एसिड बनता है, पेट सही से साफ नहीं होता है और तो पिए डीएक्सन रेसी गैनोटी को। अब बताऊंगा डीएक्सन गैनोजी के पेस्ट के बारे में। दांत गंदे रहते हैं और कुनन होती है। दाल सही से साफ नहीं होती है, दाने बनते हैं, खून निकलता है। तो यूज करिए डीएक्सन गैनोजी पेस्ट को। ये है हमारा डीएक्सन कोकोजी। कोकोजी के बारे में मैं बताऊंगा। मैं ऐसी सूखा खा जाता हूँ, दूध में पीता हूँ, इसे हम कॉफी की तरह पी जाते हैं और हम
गरम कप में कोको जी डालो थोड़ा सा और गर्म पानी डाल दो ऊपर से, पी जाओ, बहुत टेस्टी लगता है। हिमांक, आप हमें कोको जी का सैशे खाकर दिखा सकते हैं प्लीज? कोको जी का पाउच खाने उसमें अभी दिखा रहा है। ओके, और आप अभी सेंटर दिखाऊंगा। में हो जाओ ये हिमांक। है हमारी पोलिना बड़ी, इसे मैं ऐसे चबा के खा जाता हूँ और इसके कैप्सूल खाता हूँ जिन पे डिएक्शन लिखा हुआ है वो खाता हूँ और बहुत सारी चीज खाता हूँ। वेरी वेरी टेस्टी। बहुत अच्छे हिमांक। थोड़ा सा सेंटर में हो जाओ आप हिमांक। डिएक्शन इधर डिएक्शन दाने बनते हैं। मैं देना चाहता हूँ डिएक्शन गैनोजी पेस्ट। दानों मेरे मुंह पे दाने बन रहे थे तो मम्मी ने मुझे को डिएक्शन गैनोजी पेस्ट लगाया। मैं पेस्ट का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ। थैंक यू डिएक्शन, थैंक यू। आई लव डिएक्शन। ओके दी, थैंक यू। और कुछ टाइम है? हाँ, आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से बोल सकते हो अगर आपको कुछ और बताना है तो। हिमांक कुछ बताना चाहता है तो बता सकता है, घबराओ मत। बहुत अच्छी मीटिंग ली आपने और बोल सकते हो आप। थोड़ा नोनी के बारे में और बताना चाहता हूँ। अगर हाँ, ये बता दो। इन्फेक्शन हो रहा है, अगर लीवर में इन्फेक्शन है और बॉडी में कहीं भी अगर इन्फेक्शन है और स्वेलिंग है और अगर पथरी है तो उसे भी ये ठीक करता है। और ये बच्चे को, बड़े को, ये हम किसी को भी दे सकते हैं। और स्पेल में भी 1 दिन के बच्चे को भी दे सकते हैं। और मैं शुरू से खाता हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छे गर्वित, आपने बहुत ही अच्छे से बताया। सबसे पहले आपने नोनी जी के बारे में बताया कि वो किस किस चीज में हमें बेनिफिट्स देती है। फिर टी के बारे में बताया, डिएक्शन टी के बारे में। फिर आपने पेस्ट और कोको जी के बारे में भी बताया। और हिमांक ने तो हमें उसको खाकर भी दिखाया, सूप के साथ भी खा लेता है और सूखा भी खा लेता है। तो डिएक्शन के प्रोडक्ट्स के बारे में हमें सिर्फ वही बच्चे बता सकते हैं जो उसको पूरी तरह से यूज कर रहे हो। जैसे कि हिमांक अभी सिर्फ 5 साल का है और फर्स्ट क्लास में है। उसने हमें कितने अच्छे से बताया पेस्ट को वो कैसे यूज करता है। और उसके दाने आ जाते हैं तो उसकी मम्मी उसको साबुन लगा देती है। वो कितना छोटा सा बच्चा है क्योंकि वो डिएक्शन प्रोडक्ट्स को यूज करता है, इसलिए वो हमें बता पाया। तो गर्वित, आप फिफ्थ क्लास में है। आपकी हॉबीज क्या क्या है? My hobby is cricket and badminton. प्लेइंग क्रिकेट एंड प्लेइंग बैडमिंटन। तो आप क्रिकेट भी खेलते हैं और Yes. बैडमिंटन भी खेलते हैं। बहुत अच्छे। तो गर्वित के घर में उनके मम्मी पापा भी सारे डिएक्शन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं
और उनका अपना स्टॉक पॉइंट भी है। और हिमांक का तो हमने लाइव देखा रिजल्ट कि वो कैसे कोकोजी खा गया, और गर्वित ने भी बताया हमें इतना अच्छा कि उसने नोनी जी के बारे में बताया, इतना अच्छा सब कुछ बताया। तो सभी बच्चे ऐसे कर सकते हैं, जिनके पास भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम हर बार एक नए बच्चे से मिलते हैं तो हमें हर नए बच्चे के बारे में पता चलता है कि वो डीएक्सन प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करता है या उसके घर में क्या क्या रिजल्ट्स आए। तो अगली बार हम अगले सप्ताह मिलेंगे किसी और अच्छे नए बच्चे से, उसके एक्सपीरियंसेस सुनेंगे और रिजल्ट सुनेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रविवार। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। गुड मॉर्निंग डीएक्सन।